यार ये बार बंद क्यों हो जाती है? ये हम जैसे लोगों को बार करने के लिए। मारो, गोली मार दो। अरे नहीं यार, तुम जब देखो गोली। अबे मैं तो डर ही गया था। तुम भी डरते हो है? किसी को पता चल गया ना कि मैं तुमसे मिलता रहता हूँ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा यार? तुम तो अपने आप को बचा ही सकते हो। नहीं, मैं दूसरों की हिफाजत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन अपने आप के लिए बहुत खतरनाक हूँ। तुमको पता है, एक खूनी आम आदमी से ज्यादा डरता है मौत से, क्योंकि उसने बहुत सारे खून किए होते हैं, बहुत सारी मौतें देखी होती हैं। ये सोचकर कि मेरी मौत कैसे होगी, मौत के बाद क्या होगा, यही सोच के डरता रहता। यार तारा की एक पागल दोस्त है, सहेली उसकी शीना। तुम एकदम उसकी तरह बातें करते हो। ओह, आई होप श्रेया और शांतम सो गए होंगे। बहुत तंग करते हैं ये लोग। Thank God. बच्चे सो गए? फाइनली दोनों को आदत पड़ी हुई है देर से सोने की। टीवी 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 बस लगे रहते हैं। आई टेल यू, लेकिन तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे, इसलिए वेट कर रहा था। अरे क्या बात है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं इस ड्राइंग रूम वाले सोफा पे कब तक सोते रहूंगा। मैं क्या कहूँ, तुम ही ने तो कहा था कि इस घर में रहोगे, और यहाँ तो सिर्फ 2 ही बेडरूम है, एक मेरा एक बच्चों का। मैंने तो तुम्हें कहा था कि बच्चों को अपने रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन तुमने कहा उन्हें वहीं रहने दो। मैं बच्चों के बेडरूम की बात नहीं कर रहा था। अच्छा, मेरे बेडरूम पे नजर है आपकी। तुम नहीं सुधरोगे। तुम चाहते हो मैं यहाँ सोफे पे सो और तुम्हें अपना रूम दे दूं, है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा शीना, मुझे इसलिए तो इतना प्यार आता है तुम पर। तुम जो है ना एकदम ट्यूबलाइट, जरा सी देर लगती है समझने में, नहीं? What do you mean? Well, हम दोनों एक साथ भी तो सो सकते हैं। जीजो, रात के टाइम तुमको मजाक की सूझ रही है? क्यों? क्यों कैसे? हमारी शादी थोड़ी हुई है, और फिर वैसे भी बुटीक में आने वाले लोगों को मुझे समझाना भारी पड़ता है कि एक अजीब सा आदमी मेरे घर में क्यों रह रहा है। मैं अजीब कहाँ से हो गया शीना? बाप पूछ रहा था। उससे क्या होता है? हमारा तो डिवोर्स हो गया था ना। शादी भी हो सकती है। पागल हो गए हो तुम? शादी और फिर से तुम ही से? क्यों? इसमें गलत क्या है? जीजो, जब इंसान एक बार गलती करता है तो उसे माफ किया जाता है, लेकिन वही इंसान अगर दोबारा गलती करे तो अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। तुम इस बार अपने आप को गलत नहीं पाओगे शीना। मैं बहुत बदल चुका हूँ पहले से, प्रॉमिस। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम्हें साबित करना पड़ेगा। बताओ क्या करूं? कैसे साबित करूं? मेरे साथ 1 साल बिताकर। मेरे साथ का मतलब है मेरे घर में रहकर। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे शादी ना करूं, सिर्फ साथ में रहने का फैसला कर लूं। ये तो गलत बात है यार। ये क्यों? इसमें गलत क्या है? जिंदगी में पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं अपने हिसाब से फैसला करूं, तो क्यों ना करूं? तुम अपने बारे में क्यों सोच रही हो? तुम ये भी तो सोचो कि बच्चों को बाप की जरूरत है या नहीं है। माय गॉड जीजो, तुम अभी भी मुझे बुद्धू समझ रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। मुझे सब पता है कि तुम क्या चाहते हो। मैं पहले जैसी नहीं हूँ कि जज्बात में आके कुछ भी करूँ। शीना, देखो जीजो, जब मेरे बच्चों को बाप की जरूरत थी तो कोई बाप नहीं था। अब उन्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे बच्चों की बात छोड़ो। और कोई तरीका हो मनाने का तो बोलो। तुमसे तो बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि अब मेरे को सब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके अलावा तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम चाहते थे कि मुझे पहले की तरह मैनिपुलेट कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आ रही हूँ। आई नो इट। अच्छा, और क्या मुझे नहीं मालूम तुम्हारे सारे हिसाब किताब? नहीं जानते तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने जो शीना खड़ी है वो शीना नहीं है, लेकिन मेरे सामने जो जीजो खड़ा है वो अब भी पहले वाला जीजो है। एक बार शादी करके तुमसे धोखा खाया, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। फांस नहीं रहा हूं तुम्हें।
जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ तुमसे। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा ये शक्की दिमाग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा शीना। जिस तरह तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा और तुम्हें वापस मेरे पास ले आया, हो सकता है आज से 10 साल बाद मेरा ख्याल तुम्हारे बारे में बदल जाए और मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊं। For God's sake, शीना, मत करो इस तरह की बहस। Will you please stop it? नहीं करूंगी। आखिर हम लोग झगड़ क्यों रहे? यही साबित करने के लिए कि अभी भी हम पूरी तरह अलग नहीं हुए हैं और ऐसे ही झगड़े हैं और फिर से कहीं हमारी शादी ना हो जाए। शीना, तुम यकीन क्यों नहीं करती मेरी बातों का? और फिर से कहीं हमारी शादी ना हो जाए। शीना, तुम यकीन क्यों नहीं करती मेरी बातों का? तुम्हारी बात पे यकीन भी कर लूं, फिर भी शादी पे यकीन नहीं रहा मुझे। ये दो लोगों को जबरदस्ती साथ रखने का और उनकी जिंदगी तबाह करने का जरिया है बस। अब ऐसा नहीं होगा शीना। हम दोनों इतनी दुनिया देख चुके हैं, इतने मैच्योर हो गए, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जान समझ गए शीना। नहीं जीजो, हम कभी भी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और वैसे भी अजय से मेरा तलाक नहीं हुआ है। क्या? हाँ जीजो, अजय ने मुझे डिवोर्स देने से रिफ्यूज कर दिया था और जब तक वो नहीं मानता हम लोगों की शादी नामुमकिन है। एनीवे, गुड नाइट। अजय को डिवोर्स देना होगा। अजय को मैं मना कर छोड़ूंगा। अरे जीजो, तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे एक बात कहना आया हूं। या तो मान जाओ या तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा यहीं पे। ये कोई बात करने का तरीका है? अरे बाढ़ में जाओ, मानना क्या? मैं मना कर दूंगा। शीना को डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा? नहीं दूंगा। और अगर वो चाहती है तो खुदा के बात क्यों नहीं करती? वो आई नहीं थी तुम्हारे पास 1000 बार? आई होगी और चक्कर कटवाऊंगा 1000 बार। क्यों? क्यों कटवाएगा चक्कर? हाँ, चक्कर क्यों कटवाएगा? क्योंकि जब मुझे उसकी जरूरत थी तो मुझे छोड़ के चली गई थी और उसको पता था कि मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। अमीर साले, एक औरत के सहारे जिंदगी बिताओगे तुम? दिन रात तुम मेहनत करती रहती हो, तुम घर में पड़े पड़े बैठे टीवी देखते हो। उसके अकेलेपन का फायदा उठा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो सारा दिन काम करके कमाती रहे, तुम घर बैठ के ऐश करते रहो। वो बच्चों को संभाले, बुटीक देके, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को मत कहते हुए? उसने अपनी मदद के लिए डैनी को रखा तो तुमने उसे भी निकलवा दिया ताकि डैनी को सच्चाई ना पता चल जाए, उसके दोस्तों को ये ना मालूम हो कि तुम किसी काम के नहीं हो। अजय मेरा अच्छा ही हुआ जो उसने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। स्टॉप इट यार। तब तक बोलूंगा जब तक तुम डिवोर्स नहीं देते। दे दूंगा डिवोर्स। वो तुम्हें देना ही पड़ेगा बच्चू, क्योंकि तुमसे आज किसी ने पहली बार कहा कि तुम मर्द नहीं हो, समझे? जीजो, उठो यहाँ से। क्यों? I said get up. Come on, शीना। अब ये नहीं कहना कि मैं वहाँ गार्ड में जाके बैठूं। यहाँ वैसे बहुत अनकंफर्टेबल। मैं तो तुम्हें अपने गार्डन में भी नहीं बैठने दूंगी। अगर तुम्हें बैठना है तो बाहर गेट के बाहर जाके बैठो। मेरे घर में 1 मिनट नहीं बैठ सकते तुम। क्या हो गया तुम्हें? कल तक तो तुम ठीक ठाक थी। लेकिन अब ठीक नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अजय पर हाथ उठाने की? How dare you? तुम्हारे अच्छे के लिए किया था, मैं सोचा था तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा। बास्टर्ड, उसे क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह रोक के रखने की? लेकिन तुम होते कौन हो मेरे और अजय के बीच में बोलने वाले? एक्स हस्बैंड हो तुम्हारा। Exactly, एक्स हस्बैंड। फिलहाल तो कुछ नहीं हो। तुम्हें क्या हक है मेरी तरफदारी करने का? अगर तुम मुझे हस्बैंड कहती हो तो कोई तो रिश्ता होगा हमारा। भले ही एक्स हो, कोई तो स्टेटस है मेरा। होगा, लेकिन इस घर में नहीं है। तुम्हारे कहने से मेरा दर्जा थोड़ी कम हो जाता है। Of course, मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में। Just get out from here. 24 घंटे तुम मेरे सर पे सवार रहो। I don't like it. नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाते। जाओगे तो? ज्यादा जोर दिखाने की जरूरत नहीं है शीना। अगर मैं जोर दिखाना शुरू किया तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। You creep, मेरे चौकनेस पे मैं पुलिस बुला लूंगी। क्या कर लेगी पुलिस? अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें क्या करना है। कमजोर लोगों की हिफाजत कर सकती है पुलिस, समझे? तुम कोई पुलिस को फोन नहीं करोगे? बुलाऊंगी। तुम क्या कर लोगे? तुमने मुझसे कहा ना कि मैं मेल शॉविनिस्ट हूँ, अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। जीजू, I'm warning you. बात को इतना मत बढ़ाओ कि मैं कुछ कर बैठूं। और मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। I said get out of the house. Get out of the house. Get out of the house. चले जाओ यहाँ से। चले जाऊंगा शीना, लेकिन तुम ठीक तो हो जाओ। नहीं, पहले तुम
तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसा मत कहो शीना प्लीज। ठीक है मैं चले जाऊंगा यहाँ से, कभी लौट कर नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। प्लीज रिलैक्स। यकीन मानो जो भी कुछ किया सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए किया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता शीना। लेकिन तुमको मेरी लड़ाई लड़ने का कोई हक नहीं है जीजो। आफ्टर ऑल शांतम अजय का भी बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं है वो, लेकिन वो मेरा भी बेटा है। कल को मुझे उसको भी जवाब देना पड़ता। और जितना प्यार मैं श्रेया से करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं शांतम से भी करती हूँ। तुमने मेरे साथ इतनी तुच्छी हरकतें की, लेकिन मैंने तो कभी किसी को नहीं भेजा तुम्हें मारने के लिए। क्यों? क्योंकि श्रेया तुमसे प्यार करती थी और मुझे उसका जवाब देना पड़ता। I'm sorry शीना, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा छोटा आदमी तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करे। लेकिन उसकी हरकतों से तुम्हारा क्या मतलब था? और तुम इस भरोसे में मत रहना कि अगर अजय मुझे डिवोर्स दे देगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वैसे भी तुम्हें 1 साल तक अपनी सच्चाई को प्रूव करना है। अभी तो 1 महीना नहीं हुआ और तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तुम जो चाहे कह सकती हो शीना, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शीना। लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से साफ जाहिर होता है कि तुम नफरत करते हो मुझसे और किसी तरह का बदला निकाल रहे हो। कैसे समझाऊं तुमको शीना? ठीक है तारा, नहीं तुम घबराना मत। हाँ मैं फोन करती रहूंगी। ओके। देवयानी ये देखो और ये देखो, सारे पेपर फाइल हो गए। यार मुझे यकीन नहीं होता कि हमने इतने थोड़े से वक्त में इतना सारा काम कर लिया। देवयानी इस बार तो हमको जरूर प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रमोशन मिले या ना मिले, हमारी तनख्वाह जरूर बढ़नी चाहिए। आई इंसिस्ट। व्हाट डू यू से? देवयानी तुम रो रहा है? पोपो लीव मी अलोन थोड़ी देर के लिए प्लीज। पोपो रो लेने दो इसे, निकाल लेने दो इसे अपने दिल का गुब्बारा आंसुओं में। बेटा देखो हालात कैसे भी हों, हमें जीना ही पड़ता है। मैं रोकूंगा नहीं तो मैं रोने से, उससे होगा क्या? मुझे पता है तुम तारा के लिए अपने आप पे काबू कर रही हो। उसके सामने तुम बिखरना नहीं चाहती हो, उसके सामने तुम टूटना नहीं चाहती हो, यही ना? लेकिन रोहित अंकल अब अंदर ही अंदर मैं टूट रही हूँ। नहीं नहीं देखो प्लीज ऐसा मत होने देना। अपने आप पे काबू रखो, मजबूत बना के रखो अपने आप को। मैं क्या करूँ रोहित अंकल, पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम क्यों घबराती हो? तुम्हारे पापा है ना, जरूर आ जाएंगे। लेकिन रोहित अंकल हमें छोड़कर क्यों चले गए? वैसे सारा कसूर हमारा ही है। उन्हें लगा होगा कि हम कभी भी लौट कर नहीं आएंगे अब, इसलिए वो चले गए। हमें बस थोड़ी सी देर हो गई। अगर एक दिन जल्दी हम आ जाते तो उन्हें इस तरह खोना नहीं पड़ता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, तुमने उसे बिल्कुल नहीं खोया और वो जहां भी है तुम्हारे आसपास है और ठीक है। एक बात और मैं कह सकता हूं देवयानी, वो तुम्हें और तारा को छोड़कर कभी नहीं जा सकता है, बल्कि वो तुम्हारे बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता है। इसलिए अपने आप को संभालो प्लीज। अच्छा नूतन, अतुल की आखिरी फोटोग्राफ कौन सी है? कोई नहीं, पिछले कुछ सालों में एक भी तस्वीर नहीं खींची उसकी, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। हालत ठीक नहीं थी मतलब? नहीं कुछ नहीं। लेकिन तुमने अभी कहा जो, कुछ तो बोलो नूतन। कुछ नहीं दीपक, ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज नूतन प्लीज बता दो क्या बात है। कहते कहते रुक क्यों जाती हो तुम? क्या छुपा रही हो मुझसे? नहीं दीपक, ऐसी कोई बात नहीं है जो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगा? इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? लगातार तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। प्लीज दीपक, अकेला छोड़ दो मुझे, मुझे सर दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें अकेला, तुम्हें बताना पड़ेगा। अतुल की मौत वाकई किसी एक्सीडेंट में हुई थी या कोई और बात थी? और जब भी मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूँ तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। नूतन देखो,
क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मैं कैसे मान लूं कि कोई बात नहीं है। प्लीज दीपक, नूतन तुम्हें बताना पड़ेगा। प्लीज। मामा, आप सब कुछ बता क्यों नहीं देती? कब तक इस तरह छुपाओगे आप? रोहन, रोहन बेटा, हाँ दीपक अंकल। अंकल, आप यहाँ कब से हैं? 3 दिन से बेटा मैं पगलाया जा रहा हूँ और तुम्हारी मम्मी कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रही है। मामा, तुम कुछ नहीं बताओगे रोहन? लेकिन क्यों? मैं अपने पापा के सबसे अच्छे दोस्त से सच्चाई क्यों छुपाऊं? आप बता क्यों नहीं देती कि पापा का मर्डर हुआ था इस रेस्टोरेंट के लिए, जायदाद के लिए? और आपने मुझे कसम दिलाई थी, लेकिन इस खौलते हुए खून को मैं अब नहीं रोक सकता। आप बता क्यों नहीं देती सब कुछ? क्या अतुल, अतुल का खून हुआ था? रोहन, तुम कुछ नहीं बताओगे? पर क्यों माँ, क्यों? किसने किया था उसका खून? अशोक, रोहन! अशोक सहगल ने। क्या? अशोक सहगल ने। क्या किया रोहन? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्यों क्यों खून किया अशोक सहगल ने उसका? बता मुझे रोहन, बता मुझे क्यों खून किया उसका? वो साला बास्टर्ड, रोहन, नहीं, मैंने बोला ना। उसको जायदाद चाहिए थी और वो पापा के पास आया। और रोहन, एक बार ना बोला ना तुम्हें? मैं सब बोल के रहूंगा आज। अंकल, वो पापा के पास आया और बोला अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे बेच दो, लेकिन पापा ने मना कर दिया क्योंकि पापा जानते थे कि उसी आदमी के कारण आपको जेल हुई थी। और चुप रहो रोहन, तुम्हें नहीं पता इस तरह। और अगले दिन पापा की मौत हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। लेकिन वो रोड एक्सीडेंट नहीं था, वो उस ड्राइवर ने उसे मारा और वो ड्राइवर अशोक सहगल का था। और सारा मामला दबा दिया गया। और उस हरामी की जरूरत देखो, अगले दिन सुबह घर पहुंच गया और माँ की खराब हालत देखकर रेस्टोरेंट के पेपर पे साइन करवा लिया और माँ ने एक पैसा लिए बिना सब पेपर पे साइन कर दिया। तुमने ठीक नहीं किया रोहन। इसने बिल्कुल ठीक किया है नूतन। अब मैं अशोक सहगल से मिलूंगा, खाने खास वापस लेकर आऊंगा मैं। नहीं, नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। आई डोंट वांट इट बैक। पर क्यों नहीं? वी वांटेड, वो हमारा है। अभी जाऊंगा उसके पास और मैं वादा करता हूं नूतन, अपने दोस्त की जायदाद मैं वापस लेकर आऊंगा किसी भी कीमत पर। देख लिया, इसलिए मना कर रही थी मैं। मुझे नहीं चाहिए खाने खास, नहीं करनी मुझे और एक लड़ाई। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। एक प्रॉपर्टी की वजह से फिर से मुसीबत नहीं मोड़ लेना चाहती मैं। बेचारे दीपक को तूने उस भेड़िए के पिंजरे में भेज दिया लड़ने। क्या बात है? क्यों आए हो यहाँ? बात करनी है तुमसे। तो जरा तमीज से आना चाहिए ना। नॉक करके बेल दबा के फिर पूछना चाहिए बॉस हैं या नहीं। फिर हमारा मिलने का मूड होता तो मिल लेते तुमसे। अच्छा, घने जंगलों में रहकर शिकार करने वाले जानवर तमीज और तरीकों की बात कब से करने लगे? जब तुम्हें पता है कि मैं जंगल में रहने वाला भूखा जानवर हूँ तो भी यहाँ तो डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, क्यों भाई? क्योंकि अब मुझे ना तो जिंदगी से डर लगता है और ना मौत से। मेरे पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं। भाई दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। इस हालत में भी इस हालत में शेर के सामने हिरन आके खड़ा हो जाए और शेर से कहे तुम बेवकूफ हो तो हिरन की हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी ना। चलो, तुमने अपने आप को बेवकूफ तो माना। बकवास बंद करो। मैं तो सुना था तुम गायब हो गए हो, फिर क्यों आए हो यहाँ? बिल्कुल ठीक सुना था तुमने। और तुमसे काम निपटाने के बाद मैं फिर गायब हो जाऊंगा। कौन सा काम? मुझे खाने खास वापस चाहिए। हाँ भाई, सेफ चेन ऑफ होटल तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन क्या दुनिया के सारे होटल और रेस्टोरेंट का ठेका ले रखा तुमने? खाने खास मुझे वापस चाहिए बस। अच्छी बेवकूफी है। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि तुमने एक शरीफ औरत और उसके बच्चे से वो जबरदस्ती छीन लिया है। ओ, तो अब तुम समाज सुधारक बन गए हो। वो औरत और उसका बच्चा मेरे बहुत करीब है और मैं उनका हक वापस दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अशोक सहगल। आई सी, अब बात समझ में आई मेरे कि उसी औरत के खातिर तुमने अपनी बच्ची और तारा को छोड़ दिया। क्यों भाई? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी जिंदगी में और भी कोई चक्कर चल रहा है। सहगल, नूतन साहनी मेरी बहन है
उसके लिए कुछ भी बोला तो खून कर दूंगा तेरा। क्या बहुत देखे खून करने वाले, चलो। खाने खास के कागजात लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। बहुत भरोसा है तुम्हें अपने आप पे, हैं? क्यों दे दूं वो कागज? क्या मिलेगा मुझे बदले में? क्या चाहते हो? वो वीडियो कैसेट। कौन सा? मानसी के खून की, जो तुम्हें बेगुनाह और मुझे गुनहगार साबित कर सकता है। कहाँ मिलेगी वो कैसेट? तारा के पास। क्या? हाँ, मेरी अलमारी से निकाल ली थी उन्होंने। बकवास कर रहे हो तुम? मानो मत, जैसे तुम्हें पता ही नहीं। अरे हाँ, तुम तो गायब थे ना। तुम्हारे आने का इंतजार जो कर रहे थे वो लोग। वो कैसेट ले आओ और खाना खा के ले जाओ। ठीक है अशोक सहगल, मेरी बहन की खुशियों की इतनी कम कीमत आकी तो नहीं। इससे ज्यादा भी कुछ मांगता ना, दे देता। लाता हूं। इमोशनल